नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 फरवरी 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है, जो प्रातःकाल 8:13 तक है और इसके पश्चात दशमी तिथि है। अनुराधा नक्षत्र है शाम 5:18 तक, इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। ध्रुव योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:34 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। देखा जाए तो प्रायः कार्य क्षेत्र में लोगों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी निरंतर बनी ही रहती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं अथवा आप व्यापार में हैं, कार्य क्षेत्र में सदैव उठापटक की स्थिति बनी रहती है। लेकिन एक ऐसी ग्रह स्थिति, जिस ग्रह स्थिति के होने से कार्य क्षेत्र में आपको समस्या कभी नहीं आएगी, या यूं कहें कि कार्य क्षेत्र की समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। तो दिव्य महाप्रयोग में एक ज्योतिषीय तथ्य आपको बताने वाला हूं, कर्मभाव से संबंधित। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि में। केतु और चंद्रमा युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं और पंचग्रही योग बुध, सूर्य, गुरु, शनि और शुक्र, ये 5 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली में चाहे वो शश महापुरुष योग हो, रुचक योग हो, पंचग्रही योग हो, नृप योग हो, बाकी की ग्रह स्थितियों के हिसाब से चाहे वो शिक्षक योग हो, आपकी राशि के लिए किस प्रकार की ग्रह स्थिति, किस प्रकार के योग बन रहे हैं, यह आपके राशिफल के साथ हम आगे कार्यक्रम में जानेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति, और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली का 10वां भाव यह कर्म भाव है, और इस भाव से तीसरे, 6वें और 11वें इन भावों में अगर पापक ग्रह बैठे हों तो जातक को जीवन काल में कार्य क्षेत्र को लेकर के कोई समस्या नहीं आती है। नोट करिए, 10वां भाव कर्म भाव है, उससे तीसरा भाव होगा कुंडली का 12वां भाव, 6वां भाव होगा कुंडली का तीसरा भाव, और 11वां भाव होगा जन्म कुंडली का 8वां भाव। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में पापक ग्रह बैठे हैं, नोट करिए पापक ग्रह बैठे हैं, याद रखिएगा पापक ग्रह में गणना सूर्य और मंगल की भी करिएगा, तो आप ये समझ लीजिए कि कार्य क्षेत्र में आपको कभी तकलीफ नहीं आने वाली है। काम आपके पास सदैव बना रहेगा। अगर किसी मामले में प्राइवेट सेक्टर में है, समस्या आ गई, कार्य क्षेत्र में नौकरी जा रही है, तो तुरंत ही
त्वरित नई नौकरी भी आपको प्राप्त होगी। व्यापारी हैं, व्यापार में परेशानी आ गई, व्यापार से संबंधित समस्या आ गई, व्यापार समाप्त होने वाला है, तो त्वरित आपको नया व्यापार मिलेगा। यानी कार्यक्षेत्र में आपके पास काम सदैव रहेगा। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो आपके पास काम सदैव रहने वाला है। ज्योतिष का एक बड़ा ही बृहद सूत्र है कि भाव से यह देखना कि इस भाव का प्रभाव कैसा होगा भविष्य में। इस विषय को मैं आपको बृहद रूप से अकेले कार्यक्रम बनाकर के बताऊंगा। आज जो सिद्धांत मैंने बताया है, यह ज्योतिष का एक सिद्धांत है और इसे हर भाव पर लागू किया जा सकता है। तो इसको लेकर के मैं बृहद कार्यक्रम आपको बताऊंगा। यह तो आज ज्योतिषीय एक तथ्य था, आप इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा केवल अष्टम में नहीं, वरन केतु के साथ हो गए हैं। हालांकि पंचग्रही योग आपकी राशि से दशम में बना हुआ है, जिसके चलते आपको रुचक योग, शश महापुरुष योग, नीच भंग योग, पंचग्रही योग का आपको लाभ मिल रहा है। शिक्षक योग, बुधादित्य योग, शुक्र बुध युति योग, तो ये सारे जो योग हैं इनका आपको पूर्ण प्रभाव मिल रहा है। परंतु राशि से चंद्रमा का अष्टमस्थ वृश्चिक राशि में होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप सकारात्मक सोच बनाएं। पूरे दिन चंद्रमा आज अनुराधा नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में है, सो अष्टम भाव में राशि से होना और शनि के नक्षत्र में है, उदासीनता आपके ऊपर हावी रहेगी। लेकिन सकारात्मक सोच आपके पूरी जिंदगी को बदल सकती है, बड़ा बदलाव जिंदगी में ला सकती है। कोई भी कदम उठाना है जरूर उठाइए, परंतु काफी सोच विचार के बाद। नौकरी, व्यापार, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है। यह मौका आने वाले दिनों में मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को आज पूरी तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। कोई भी कदम पूरी तरह से सावधान होकर के विचारित ढंग से उठाना चाहिए और कोई भी गैर कानूनी काम आपके हाथों न हो और किसी भी तरह की एक्स्ट्रा आमदनी के चक्कर में कोई गलत कदम मत उठाइएगा, नहीं फंस जाएंगे। और व्यापारियों को भी बता दूं, व्यापार में लाभ की स्थिति संतोषजनक तो नहीं ही है, व्ययाधिक्य से परेशान हो सकते हैं। ऊपर से किसी को पैसा देना पड़ सकता है। बिन मांगी सलाह किसी को मत दीजिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दांपत्य जीवन सुखद है। घर का माहौल ठीक है। जीवन साथी को या तो कोई खुशखबरी मिले, या जीवन साथी अगर आपका वर्किंग है तो कार्यक्षेत्र में उनको सफलता मिले। जीवन साथी के लिए आपके बहुत बढ़िया है और सेहत के दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा रहने वाला है। सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर के खीर का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात हम वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम में संचरण कर रहे हैं। पंचग्रही योग आपकी राशि से भाग्य भाव में। अब राशि पर राहु का होना मन को भ्रमित करेगा। नीच राशि में चंद्रमा, वृश्चिक राशि में, और ये चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, उदासीनता भी, और हो सकता है हर कार्य में विलंब होने के कारण, हर कार्य में अधिक परिश्रम के कारण, कार्य समय पर न होने के कारण थोड़ी उदासीनता आएगी। परंतु यूं समझ लीजिए कि इस उदासीनता में भी कोई एक ऐसी खबर आपको मिल सकती है। बस यूं समझ लीजिए कि इस खबर को मिलते ही आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी, आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा। परंतु जब तक ऐसी खबर नहीं मिलती तब तक आपको विशेष रूप से समय के साथ चलना होगा, नहीं तो समय फिर पीछे छोड़कर आगे चला जाएगा। किसी भी तरह के पेचीदा मामले को आप बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं, क्योंकि एकाग्रता आज आपके अंदर होगी। मन भटकेगा जरूर, लेकिन किसी काम में लग जाएंगे तो बहुत एकाग्र हो जाएंगे। कार्यस्थल पर विपरीत के प्रति आकर्षण होने वाला है। और व्यापारियों की अगर हम बात करें तो व्यापार में लाभ की स्थिति, धन लाभ की स्थिति बन रही है। आज कहीं भी रहिए, बहस करने से बचिए। सबके लिए कहना चाहता हूं, अगर आप वृषभ राशि के हैं तो बहस नहीं करना। प्रेम संबंध के लिए दिन यादगार रहने वाला है, बहुत बढ़िया है। और दांपत्य जीवन की बात करूं तो ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने कहा घर का माहौल ठीक है, तो जीवन साथी के साथ आपको सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ी सी वाक युद्ध की स्थिति बने,
दो दो बात इधर उधर से हो जाए लेकिन फिर सब शांत हो जाएगा और विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी। बहुत बढ़िया है दिन विद्यार्थियों के लिए। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में मामूली गिरावट दर्ज हो सकती है, विशेषकर अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा और आज प्राणायाम करिएगा। प्राणायाम करने से आपको काफी लाभ मिलने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में और षष्ठम में और अष्टम में पंचग्रही योग का निर्माण मन को बार बार विचलित करेगा, आपकी सक्रियता को कमजोर करने का यह काम करेगा। यह जो ग्रह स्थिति बनी हुई है, आपका मन कहीं ना कहीं चाहता है सब कुछ करना, आप सक्रिय होना तो चाहेंगे लेकिन आपको यह बार बार पीछे की ओर खींचेगा। हालांकि इसके बावजूद बता दूं कि दिन कमाल का है क्योंकि हर घटना का पूर्वाभास आपको होगा। मन की बात किसी से शेयर करना है तो मत करिए, यानी इच्छा भी है तब भी मत करिए, करना ठीक नहीं है क्योंकि आज बातों ही बातों में कुछ ज्यादा ही बोल जाएंगे, कुछ ज्यादा ही रहस्य खोल बैठेंगे। बहुत जरूरी है तो माता पिता जीवन साथी से अपने मन की बात कह लीजिए, किसी और से नहीं। धन से संबंधित अगर कोई आपका काम है तो आज पूर्ण नहीं होने वाला है। फिर भी बता दूं, कहीं भी हैं आप, मिथुन राशि के हैं, कार्यस्थल पर, व्यापारिक स्थल पर जो भी अवसर मिले उसका लाभ उठाइए। नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज संघर्ष भरा है दिन। नई योजनाओं पर विचार करिए परंतु कदम नहीं उठाना है। किसी भी तरह का निवेश आज नहीं करना है, नुकसान होगा। किसी को पैसा न उधार देना है न लेना है। लव लाइफ में बदलाव की संभावना दिखाई पड़ रही है। प्रेमी से आज तू मैं और सतर्क नहीं हुए तो प्रेम संबंध टूटेगा। दांपत्य जीवन सामान्य है। जीवन साथी को पूर्व से कोई समस्या, कोई सेहत से संबंधित परेशानी थी, राहत मिलने वाली है। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो अच्छा रहने वाला है दिन, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज मानसिक तनाव हो सकता है। आज आपको एक ही उपाय करना है, जीवन साथी को उपहार देना है। घर का माहौल आने वाले दिनों में भी ठीक रखना चाहते हैं तो जीवन साथी को उपहार दीजिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों को आज खुद का विश्लेषण करना चाहिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में और वहीं देखा जाए तो दशम में रोचक योग का निर्माण बनाए मंगल दिग्बली होकर के बैठे हैं। और शनि, शुक्र, गुरु, सूर्य और बुध, ये 5 ग्रह आपकी राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। याद रखिएगा, खुद का विश्लेषण करना है परंतु कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना। खुद में बदलाव के लिए अच्छा समय है। तरह तरह के विचार मन में उत्पन्न होंगे, सभी विचारों पर गौर करिए, कदम उठाने से बचिए। धन लाभ के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, एक्स्ट्रा आमदनी के रास्ते आप खोज सकते हैं परंतु सतर्क और सावधान होकर के। परिवार का पूरा पूरा आज सहयोग आपको प्राप्त होगा। जो भी आपके काम है सब समय से पूरे हो जाएंगे परंतु मन तब भी भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं अशांत और उद्विग्न होगा। कार्यस्थल पर जो भी प्लान बनता है, समझ लीजिए या कोई प्लानिंग आप करते हैं तो जो भी आपके साथ के लोग हैं, जो सहयोगी हैं, वो आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी बनेंगे, यानी उनका सहयोग रहेगा। निवेश कहीं भी नहीं करना है, किसी भी तरह का निवेश नुकसानदेह सिद्ध होगा। झूठ बोलने से बचना है, झूठा वादा, झूठी तारीफ बिल्कुल नहीं करनी। और प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक नहीं है, प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं और प्रेमी से भी किसी तरह का झूठ मत बोलिएगा, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे। दांपत्य जीवन में भी ठीक ठाक स्थिति नहीं है। पंचग्रही योग सप्तम में राशि से और उस पर राहु की दृष्टि का होना, सीधी सी बात है, दांपत्य जीवन में परेशानी, तनाव की स्थिति बन सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मदद की आवश्यकता आपको पड़ेगी। जरूरत पड़ने पर मित्रों से, सीनियर से मदद लीजिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेटजन्य रोगों से आप परेशान हो सकते हैं। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में तो पंचग्रही योग राशि से षष्ठम में आपके लिए दिन को बढ़िया बनाए हुए है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, घर का माहौल अच्छा हो, दूसरों की मदद करने का मौका मिले तो चूकिएगा मत। दूसरों से आज इतना मीठे सुर में बात करिए कि जो भी आपको मिले, जो भी आपसे एक बार बात करे वो आपका अपना हो जाए। कुछ महत्वपूर्ण मामले जो बहुत दिनों से रुके हुए थे उस पर गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। परिवार का सहयोग आपको पूरा पूरा प्राप्त होगा। जरूरत पड़ने पर मित्र की सहायता आपको मिलेगी। मित्र के सहयोग से कोई रुका हुआ कार्य बनेगा। और कार्यस्थल पर है, नौकरी पेशा है और आप सिंह राशि के हैं तो यूं समझ लीजिए खुद के दम पर कई महत्वपूर्ण आप निर्णय लेंगे, कार्य करेंगे और कार्य में सफलता मिलेगी। पदोन्नति का इशारा जल्द आपको होने वाला है। किसी भी तरह का निवेश आज नहीं करना, कहीं भी नहीं। किसी को पैसा उधार नहीं देना। जल्दबाजी में किसी को पर विश्वास करके कोई फैसला मत लीजिएगा, नहीं नुकसान होगा। और किसी को नीचा भी आज न दिखाने की कोशिश करिए, ये तो आपको नहीं ही करना है। लव लाइफ सामान्यतया ठीक है।
प्रेम के क्षेत्र में आज पूरा दिन खुशनुमा बना हुआ है और जीवन साथी की भावनाओं को समझ लें तो घर का माहौल और दाम्पत्य जीवन भी। विद्यार्थियों को आज मेहनत से ज्यादा मिलने वाला है, सो मेहनत और करिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना सिरदर्द यानी माइग्रेन के रोगी हैं तो परेशान हो सकते हैं और पिता की सेहत में भी थोड़ी परेशानी आएगी। आज श्री सूक्त का पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पराक्रम में, अब देखा जाए तो पंचग्रही योग राशि से पंचम में बना हुआ है। भाग्य भाव में राहु का होना, चंद्रमा का आपके लिए राशि से अनुराधा नक्षत्र में होना, शनि के नक्षत्र में होना, यह आपको प्रोत्साहित करेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, पैसों की स्थिति भी बेहतर होगी, या यूं समझ लीजिए कि पैसे की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए यह श्रेष्ठ समय है। बस कोशिश करते रहनी है। यूं समझ लीजिए भाग्य बिल्कुल आपके साथ साथ चल रहा है, आपको ही कोशिश करनी है। अगर आज आप चाहते हैं कि आपके सारे काम बने, भाग्य आपके साथ आए, तो भाग्य को आप अपने साथ ले आइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, दिन बढ़िया रहने वाला है, किसी तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। और बात अगर हम व्यापारियों की करें तो व्यापार में मनचाहा हालात बनता दिखाई पड़ रहा है। आज का काम आपको आज ही करना है, कल पर नहीं छोड़ना। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलेगा। प्रेम के क्षेत्र में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। नए प्रेम संबंध की शुरुआत, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, स्वीकारे जाने की संभावना ज्यादा है। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो आज आप थोड़े परेशान रहेंगे, थोड़ा तनाव रहेगा आपको। कारण यह है कि पढ़ाई में मन लगेगा नहीं, या यूं समझ लीजिए कि बार बार मन भटकेगा। वाहन चलाते समय पूरी तरह सावधानी बरतनी है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और आज मिश्री का 2 दाना प्रातःकाल अपने मुख में रख लीजिएगा, बस कहीं भी जाने से पहले। या यूं समझ लीजिए कि दिन का प्रारंभ आज मिश्री मुंह में डाल करके करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशि से चंद्रमा द्वितीय और पंचग्रही योग राशि से चतुर्थ, रुचक योग बनाए मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर, और शनि के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय। वाणी और मन दोनों पर नियंत्रण अगर आपने रख लिया तो मन प्रसन्न रहेगा, दिन बढ़िया बीतेगा, सब कुछ अच्छा होगा, प्रसन्नता होगी ही। सफलता और काम के दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है, देखने लायक है, खास है आज का दिन, सब कुछ अच्छा होगा। बस वाणी पर अपने नियंत्रण रखना है, मन पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। कोई पुराना कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था उसे निपटाने के लिए आज का दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर जो आपका मित्र हो, जो आपका अपना हो, परंतु अगर गलती कर रहा हो उसका समर्थन मत करिएगा, नहीं तो आपकी नौकरी पर बनाएगी। बॉस से आज किसी भी मामले में बहस मत करिएगा। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो ठीक है दिन, बहुत अच्छा नहीं लेकिन खराब भी नहीं। खराब अच्छा इसलिए नहीं क्योंकि कुछ गलत फैसले आज आपसे हो सकते हैं अगर आपने सावधानी न बरती। शाम का समय अच्छा है, प्रेमी के साथ समय बीतेगा, बहुत बढ़िया समय रहने वाला है। और किसी भी तरह का कोई कदम उठाना है तो बस जल्दबाजी से आज बचिएगा। पुराने प्रेमी से आज आपकी मुलाकात होने वाली है। दांपत्य जीवन सामान्य, और विद्यार्थियों को मेहनत के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। आप तैयारी के दृष्टिकोण से देखें तो सब कुछ अच्छा रहने वाला है, पढ़ाई में मन भी लगेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में थोड़ी परेशानी होगी, आलस्य और थकान की स्थिति बनी रहने वाली है। आज सफेद वस्त्र का दान करना है और सफेद वस्त्र पहनिएगा भी। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात कर लेते हैं वृश्चिक की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो राशि से तृतीय भाव में पंचग्रही योग का निर्माण है। राशिपति का राशि से षष्ठम में होना, खुद की राशि में होना, सो ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं। परंतु अगर आप चाहते हैं कि आपके काम की तारीफ हो, सभी आपका सम्मान करें, तो एक बात का ख्याल रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्रोध से बचना है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका पूर्ण होने वाला है, या यूं समझ लीजिए कोई महत्वपूर्ण फैसला आज आप लेंगे। जो भी फैसला लीजिए बस अच्छी तरह से सोच विचार करके लीजिए, सफलता मिलेगी, भाग्य आपके साथ है। बस किसी भी मामले में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखिएगा। और कार्यस्थल पर तो दिन आज आपका जय जय रहने वाला है, क्योंकि आपकी समझदारी का आपको पूरा पूरा फायदा मिलेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार जो चल रहा है आपका वो तो चलाते ही रहिए। व्यापार में नई संभावनाओं को तलाशने के लिए आज का दिन अनुकूल बना हुआ है। धन लाभ जरूर होगा, किसी से मतभेद मत करिए। लव लाइफ के मामले में आज खुद पर नियंत्रण रखना होगा। प्रेमी के साथ जरा प्रेम से पेश आइए, कोई शिकायत है भी तो उसे मन में रखिए।
दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए ठीक नहीं है दिन। आशा से कम परिणाम मिलना आपको दुखी करेगा और सेहत के मामले में भी आज का दिन बढ़िया नहीं है, सेहत में परेशानी रहने वाली है। आज तिल का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल, काले तिल का दान करिएगा। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से व्यय भाव में, तो राशि से द्वितीय भाव में पंचग्रही योग का निर्माण। विवाद से दूर रहना है, विवादित लोग से दूर रहना है, कार्य में बाधा आएगी, बनता काम बिगड़ेगा, परंतु अगर अंत तक प्रयत्न करते रहे तो मेहनत रंग अवश्य लाएगी, तब उसके अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं, परंतु उसके लिए धैर्य बनाए रखना होगा, अंत तक प्रयत्न करते रहना होगा, समय अच्छा बीतेगा, धन लाभ भी होगा। हालांकि आज व्ययाधिक्य से आपको थोड़ी चिंता और परेशानी होगी। वहीं प्रोफेशनल लाइफ के दृष्टिकोण से भी देखें तो दिन सामान्य है। कोई नया प्रस्ताव अगर मिलता है तो उसे हाथों हाथ स्वीकार मत करिए। और व्यापारियों के लिए बता दूं, कोई मीटिंग इत्यादि है, कोई डील है तो समझ लीजिए आपके पक्ष में होने वाला है। लंबे समय से कहीं रुका हुआ पैसा वो आपको मिलने वाला है, परंतु कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो आज मत लीजिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य है। वाणी पर आपको संयम बनाए रखना होगा, नहीं तो प्रेम संबंध में परेशानी आएगी। और विद्यार्थियों को मेहनत से नहीं चूकना चाहिए, मेहनत का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। दांपत्य जीवन की बात करूं तो आज जीवन साथी से थोड़ी तू मैं होगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आज आपको मुक्ति मिलने वाली है, यानी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, मुक्ति मिलेगी स्वास्थ्य से। आज किसी गरीब बच्चे की, अनाथ बच्चे की मदद करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। और मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में पंचग्रही योग का निर्माण आपकी राशि पर, राशि से चंद्रमा लाभ भाव में। तो देखिए, एक बात तो है कि आत्मविश्वास आपके अंदर जबरदस्त उत्पन्न होने वाला है। चूंकि रोचक योग, शश महापुरुष योग, ये जो आत्मविश्वास है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, इसका लाभ उठाइए। आमदनी बढ़ाने का नया जरिया ढूंढिए, आने वाले दिनों में इसका लाभ मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं और पूरे दिन नए विचार आपके मन में आते रहेंगे। क्योंकि गोचर कुंडली में पंचग्रही योग है आपकी राशि पर, तो सीधी सी बात है, तरह तरह के विचार आपके मन में आएंगे। इन्हीं विचारों में आपके काम का विचार भी होगा। परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा। व्यापारियों की अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। नया निवेश नहीं करना, पुराना डूबा हुआ पैसा उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करिए। धनागमन की संभावना बनी हुई है और दूसरों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि समय, श्रम, पैसा सब बर्बाद होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अच्छा, परंतु जीवन साथी की बात अगर आपने नहीं मानी तो घर का माहौल बिगड़ेगा। जीवन साथी की कोई बात बुरी भी लग सकती है, बाद में जीवन साथी को समझाइएगा, उनकी गलती का उनको एहसास जरूर करा दीजिएगा, लेकिन आज नहीं। विद्यार्थियों को आज कम मेहनत में अच्छी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी आज आपको हो सकती है। आज ऐसा करिए कि दोपहर तक उपवास करिए और हनुमान जी की विशेष रूप से आराधना करिए। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम में संचरण कर रहे हैं और व्यय भाव में पंचग्रही योग। वैसे तो दिन की शुरुआत अच्छी है, उत्साह भी रहेगा, पूर्व से आ रही किसी परेशानी का समाधान भी मिलेगा, जरूरत पड़ने पर किसी न किसी की मदद भी मिलेगी। तो बुरा क्या है, आज व्ययाधिक्य, कई बार कार्यों में बाधा उत्पन्न होना, छोटे छोटे कार्यों में अधिक समय लग जाना, इससे थोड़ी परेशानी होगी। कार्यस्थल पर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है। कार्यस्थल पर आपके आलोचक आप पर भारी पड़ सकते हैं। अच्छा है, ऋण से छुटकारा पाने के लिए आज आप प्रयत्न करिए, आपके लिए अच्छा है। इस मामले में दिन श्रेष्ठ है। कार्यस्थल पर दिन अच्छा बीते, इसके लिए आपको सबके साथ विनम्र होकर के, नम्र होकर के व्यवहार करना होगा। और व्यापारी हैं, कुंभ राशि के हैं, तो ज्यादा काम लेने की आवश्यकता नहीं, दिन को शांति के साथ बीतने दीजिए। एक्स्ट्रा प्रेशर मत लीजिए, लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। लव पार्टनर से सहयोग मिलेगा। मन की जो चिंता है उसे खुलकर जीवन साथी और प्रेमी से बताइए। संबंध में मजबूती भी आएगी, सामने वाले को आप पर भरोसा भी होगा कि आप उनसे पूछ रहे हैं और इससे आपको रास्ता भी मिलेगा। विद्यार्थियों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो अपना खुद का विशेष रूप से ख्याल रखिए और किसी भी तरह की यात्रा इत्यादि पर जाने से बचिए। सेहत में परेशानी बढ़ सकती है। चींटियों को आज प्रातःकाल आटा डालिए, थोड़ा शक्कर मिला करके। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और बात मीन की कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों की योजनाएं पूरी तरह से सफल होती दिखाई पड़ रही है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से भाग्य भाव में, लाभ भाव में पंचग्रही योग, धन भाव में धनपति, लाभ भाव में लाभपति, महाधनी योग का निर्माण। अच्छा है दिन।
लाभ के दृष्टिकोण से बढ़िया है दिन। आपके मन में अगर कोई विचार है, कहीं निवेश इत्यादि करने वाले हैं तो करिए। परिवार के सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा, जरूरत पड़ने पर दोस्तों का साथ, और कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो शेयर करिए अपने दोस्तों से। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया बीतने वाला है। जल्द ही प्रमोशन से संबंधित कोई खबर आपको मिलने वाली है। और व्यापारियों की बात करूं तो जैसा मैंने कहा, व्यापार में किसी भी तरह के बड़े निवेश के लिए आप तैयार हैं, निवेश कर सकते हैं। व्यापार को लेकर के कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, आज लीजिए। व्यापार के सिलसिले में अगर यात्रा करने वाले हैं, यात्रा कर सकते हैं, बस दिशा शुल्क का ख्याल रखिएगा। और आज कार्यस्थल पर विपरीत के लिए बिना सोचे समझे अगर आपने टीका टिप्पणी की तो बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है, जरा धैर्य रखिएगा। धैर्य नहीं रखे, प्रेमी के प्रति ईमानदार नहीं बने रहे तो प्रेम संबंध समाप्त। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। आज कोई भी सफेद फूल भोलेनाथ पर जाकर के अर्पित करिए, और साथ ही साथ 3 बिल्वपत्र भी। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।